नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो महिला तो हैं ही, पढ़ी लिखी हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, बीएससी, उसके बाद एमए इंग्लिश से, उसके बाद बीएड और हरियाणा की हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद परिवार की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसका निर्वहन करने के बाद अब खुद उद्यमी बन गई हैं, यानी खुद का व्यवसाय है। व्यवसाय क्या है और क्यों यहाँ तक पहुँची, कैसे पहुँची, ये सारी बातें इनसे हम करेंगे। स्वागत करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच मीनाक्षी नेहरा जी का। मीनाक्षी जी, आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और सीधा आपके पास ही, पढ़ाई लिखाई खूब की आप और बीएड किया, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं टीचिंग में जाना चाहती होंगी, लेकिन गई नहीं है। क्यों नहीं गई, ज़रा ये बताइए। फिर मैं देख रहा हूँ टेबल पे कुछ ऐसे आइटम्स हैं शायद जिसका व्यवसाय फिर आपने शुरू किया, लेकिन मेरे ससुराल पक्ष में और मेरे मायके पक्ष में सभी जैसे टीचिंग डिपार्टमेंट में ही थे कि टीचिंग लेडीज़ के लिए सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट है। तो मेरा भी यही था कि भी टीचिंग डिपार्टमेंट में जाएं। लेकिन बाद में शादी के बाद हस्बैंड ने बोला कि बच्चों का परवरिश अच्छे से करो, जॉब नहीं करवानी। तो मैंने फिर जॉब को उस समय त्यागा। और फिर बच्चों की परवरिश की। और फिर उसके बाद लेकिन आपके अंदर जो इच्छा थी कुछ करने की इच्छा। हाँ जी, कुछ करने का था कि कुछ तो करना है, मतलब ऐसे वेस्ट नहीं करना लाइफ को। तो नहीं, इससे काफ़ी महिलाओं को और ख़ासकर वैसी महिलाओं को जिनको शुरुआत में कहा जाता है कि अभी कुछ नहीं करना है, पहले अभी परिवार का निर्वहन करो, परिवार अच्छे से पले बढ़े, बच्चे पले बढ़ें, उसकी देख रेख करो और फिर आगे कुछ करना। देखो, तो शायद ये एक जो आज की महिलाएं हैं वो सीखना चाहेंगी ज़रूर आपसे। कुछ करने का कोई उम्र नहीं है जी, किसी भी टाइम, आप किसी भी उम्र में, आप 50 के हो, 60 के हो। मैंने 50+ होके स्टार्ट किया है अपना काम। जी। और वो कर सकते हैं, अगर जज्बा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अर्निंग के लिए भी कर सकते हैं, अपने टेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड के लिए भी कर सकते हैं जैसे। तो मैंने इसलिए ये काम स्टार्ट किया अभी, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, अब उनकी लायबिलिटी नहीं है ज़्यादा। तो फिर मैं अपना कुछ करना चाहती थी, जो मैंने स्टार्ट किया। बिल्कुल, मतलब आपकी जो पहले से शुरुआती दिनों से जो इच्छा थी कि कुछ करो, खुद के लिए करो, वो अब आपने शुरुआत की। लेकिन कर क्या रही हैं ये बताइए। जी, मेरा ब्रांड है अंबाली लूम्स। उसमें मैं हैंडलूम, हैंडक्राफ्टेड आइटम्स जैसे सूट्स, दुपट्टाज, साड़ीज, इनको जैसे आर्टिसन जो ऑल ओवर इंडिया जो वीवर्स हैं, बुनकर हैं, आर्टिसंस हैं, वो बनाते हैं। और उनसे हम कांटेक्ट करके, जैसे छोटे छोटे गांव में हैं जो बेचारे बहुत अपना निर्वाह बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, उन लोगों को हम वहाँ जाके भी देखा है, कई जगह कई लोगों से कांटेक्ट भी किया है। वो सिर्फ एक लूम चलाते हैं अपने घर में अपनी रोजी रोटी के लिए। उन लोगों से कांटेक्ट करके फिर मैंने ये स्टार्ट किया काम कि जैसे महीने में उन्होंने 10 पीस बना दिए और मुझे सप्लाई कर दिए। इस तरह से ये लोग मूलतः कहाँ के हैं जो ऐसे, जैसे ऐसा एक तो वेस्ट बंगाल में बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है वहाँ पे, बहुत गरीबी है। तो वहाँ पे बहुत, हर घर में आपको कोई मतलब मिरर लगाने वाला, कोई जैसे एम्ब्रॉयडरी करने वाला, कोई हैंडलूम जैसे हथकरघा पे वो कपड़े बनते हैं वो वाले बहुत ज़्यादा हैं। और गुजरात में बहुत है, राजस्थान में बहुत है, और साउथ में इधर पोचमपल्ली वगैरह उधर बहुत है। मेन इनमें है, बाकी तो इंडिया के हर कोने में मिल जाएंगे। आपने कुछ आइडेंटिफाई किया होगा कि कहाँ कहाँ के ऐसे लोग जो ऐसे बुनकर हैं, हैंडलूम वाले हैं, उनसे संपर्क किया जाए? जी। जैसे मतलब गुजरात से मैंने किया कई लोगों से, जैसे एक सुरेंद्र नगर भावनगर है जी, वहाँ पे एक टांगली आर्ट बनाते हैं जिसमें वीविंग करते हैं वो हाथ से, और उसके अंदर ही एक दाने दाने से बनाते हैं, छोटे छोटे नोट बना के। बहुत ही सुंदर उनका आर्ट होता है, मतलब देख के ही दिल खुश हो जाता है कि इतना बढ़िया आर्ट वो कैसे बनाते हैं। और ये उनका मतलब एंसेस्ट्रल काम है, इसलिए वो बहुत ही सुंदर कपड़े बना के देते हैं। तो एक तो टांगलिया है, ये गुजरात का है। और एक जैसे भुजोड़ी है जो मैंने ये पहना हुआ है। हाँ जी, ये भी गुजरात का है। ये भी गुजरात का है। ये कच्छ एंड भुज का होता है। जैसे वहाँ पे जो ऑर्गेनिक कॉटन, वो जो कॉटन होता है ना, वो भी वहाँ पे ही उगाते हैं, वो ऑर्गेनिक।
कम पानी में, तो वो ऑर्गेनिक होती है विदाउट केमिकल। उसको पहले उगाते हैं, फिर उसी कॉटन से ये कपड़े बनाते हैं। फिर इसको सुंदर बनाने के लिए मिरर वर्क किया, मिरी वर्क किया, और बहुत सारी चीज़ें इस पे लगा लगा के ना, वो आजकल आर्टिसंस बहुत हैं वहाँ पे। कच्छ में बहुत काम होता है क्योंकि वहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है, तो वो लोग इसी पे डिपेंडेंट है। और जब इधर पश्चिम बंगाल, ये जो है आपके, ये जो है ये वहीं का है, ये वाला गुजरात का? हाँ, ये नहीं, ये वाला है कर्नाटका का है। अच्छा, ये कर्नाटका। ये एक लंबानी एम्ब्रॉयडरी होती है जो लेडीज करती हैं। संदूर एक जगह है कर्नाटका में, वहाँ पे करती हैं ये। अच्छा। और इनका काम देखेंगे, मतलब इतनी सुंदरता, ये बहुत विलुप्त होता जा रहा था। ये बहुत ही लुप्त होता जा रहा था। अभी सरकार ने भी थोड़ा सपोर्ट किया है इनको कि भी इनके सेंटर वगैरह बना के, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है क्योंकि इनमें काम बहुत टाइम लगता है। पूरे हाथ का काम है। हाथ का काम है पूरा। मतलब एक एक मिरर को लगाने में एक एक एम्ब्रॉयडरी थ्रेड कैसे मतलब लगा रखे हैं, तो बहुत सुंदर काम करते हैं जैसे वो। तो ये कर्नाटका का है, संदूर जगह पे, वहाँ पे बनाते हैं ये लंबानी एम्ब्रॉयडरी। वहाँ भी मतलब आप हाँ जी, हाँ जी, साउथ इंडिया भी पहुँच गई हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इधर ये वेस्ट बंगाल का है, ये वेस्ट बंगाल का है। ये भी वीविंग करते हैं। वीविंग करते टाइम ही ये डिजाइन डालते हैं दूसरा, हैंड वीविंग सारा। ये हैंडलूम का आइटम्स हैं सारे। और ये फिर जैसे मतलब ये टेसल वगैरह हाथ से बना के, सारा हाथ का काम है, सब कुछ हाथ का। तो ये वेस्ट बंगाल में घर घर में बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है वेस्ट बंगाल में। ये बंगाली पैटर्न हो गया ये। हाँ, जामदानी बोलते हैं इसको, वैसे जामदानी। तो इसका बहुत चलन हो रहा है, जैसे लिनन जामदानी, कॉटन जामदानी। तो ये बहुत पसंद करते हैं लोग इन चीज़ों को आजकल। और इसी बहाने आर्टिसंस का, ये भी बंगाल का है क्या? ये है जी पोचमपल्ली। अच्छा, ये पोचमपल्ली का। बिल्कुल, गया हूँ मैं पोचमपल्ली जो में, इक्कत, हाँ, चुनाव के समय में गया था, जब वहाँ तेलंगाना में इलेक्शन था। हाँ जी, हाँ जी, तब मैं गया था पोचमपल्ली। ये हाँ, ये पोचमपल्ली का है। वहाँ का भी मतलब अद्भुत डिजाइन्स होते हैं कि जैसे पहले वो मतलब थ्रेड्स लेते हैं और उनको पहले डाई करते हैं, बीच बीच से डाई करते हैं, और फिर इनको वीविंग में लगाते हैं जैसे। तो ये ऐसे डिजाइन्स बन के आते हैं पोचमपल्ली, इक्कत जिसको बोलते हैं। इसका उसके बाद आप पोचमपल्ली यानी हाँ, ये प्रॉपर, हाँ, ये बंगाल पहुंच हाँ, ये डिजाइन इसको पर्टिकुलरली बोलते हैं तेलिया रुमाल। जैसे बहुत डिफिकल्ट होता है बनाने में। हाँ जी, हाँ जी, जी। और ये मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि अभी आप कह रही थी, हाँ, ये वो टांगलिया, और जिसको दाना आर्ट भी बोलते हैं। तो इसको वीविंग करते टाइम ही एक एक दाना निकालते हैं। ये भी बहुत डिफिकल्ट। गुजरात, सुरेंद्र नगर एंड भावनगर, वहाँ पे बनाते हैं लोग इसको। हाँ जी, पूरा हैंड वीविंग होता है, कॉटन फैब्रिक होता है, ऑर्गेनिक कॉटन होता है। अच्छा, ऑर्गेनिक कॉटन। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आर्टिसंस की भी हेल्प हो जाती है। और ये वाला है, ये कलाहस्ती एक जगह है, श्री कलाहस्ती। ये कहाँ है? ये उधर साउथ में ही पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ये पूरा उसको हैंड पेंट करते हैं। अच्छा, हैंड पेंटिंग है। हाँ जी, ये दुपट्टा जो है ये हैंड पेंटेड दुपट्टा है पूरा। इसमें बहुत प्रोसेस लगते हैं करने में, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे कर दिया। पता नहीं इसको कितने प्रोसेस में गुजरना पड़ता है इनको करने से पहले। फिर इनकी जब नदी में पानी वानी आता है उसमें भी ये कुछ लोग करते हैं जैसे, हाँ, कुछ उसमें भी, हाँ, उसमें भी कुछ प्रोसेस होता है इनका। तो लंबा प्रोसेस है, लंबे प्रोसेस हैं सारे। ऐसा नहीं है कि भी मशीन मेड हैं तो फटाफट से हो गया। एक पीस को बनाएंगे, हम ऑर्डर देंगे तो मतलब महीनों लग जाते हैं बनवाने में उनसे। हाँ जी, हाँ जी। और भी है और ये है एक मतलब मधुबनी पेंट बोलते हैं इसको। हाँ, ये बिहार का, ये बिहार का है। ये बिहार में भी बहुत ज़्यादा जैसे आर्टिसंस हैं इसके जो बनाते हैं। पेंट हैंड पेंटेड होता है ये भी, मधुबनी पेंटेड। इसमें बहुत प्रोसेस नहीं होते, ये डायरेक्ट फैब्रिक पे बना देते हैं जैसे ये। वाह। और ये क्या राजस्थान ये भी नहीं, ये बिहार का ही है। ये बहुत कम लोग बनाते हैं। इसको बोलते हैं मधुहस्त भी बोलते हैं, और इसको
अच्छा, ये भी मधुबनी पेंटिंग के हिसाब से ही है, हाँ, लेकिन ये एम्ब्रॉयडरी है, ये एम्ब्रॉयडरी है। हाँ। सूजनी हैंड एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं इसको। और ये बहुत कम जगह बनाते हैं, मतलब बिहार में ही है इसका, तो बहुत कम लोग बनाते हैं इसको। इसमें जैसे ऐसे मोटिव्स वगैरह होते हैं, फूल वगैरह, मोटिव्स वगैरह। देखिए, मतलब मैं देख रहा हूँ बिहार, बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हर जगह इसमें कुछ आपके पास शायद राजस्थान का भी होगा। हाँ, राजस्थान का भी है। मतलब मेरे पास कम से कम ये लगा लो 30-40 वैरायटीज इकट्ठा कर रखे हैं मैंने। हाँ जी, अलग अलग राजस्थान का बहुत है। जैसे हैंड ब्लॉक प्रिंट जिसको बोलते हैं, जयपुर, बगरू, सांगानेरी, पिपाड़, अकोला, ये जैसे प्रिंटिंग वहाँ पे होती है राजस्थान में। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मीनाक्षी जी। इन चीज़ों को हम लोग कई बार दिल्ली हाट, इधर उधर दिल्ली में जब घूमते हैं तो देखते हैं, लेकिन एक जगह ये सारी चीज़ें, और आपका जो शौक था उसको अब आप पूरा कर रही हैं। भले टीचिंग जॉब में आप नहीं गई, लेकिन कम से कम आपके ज़रिए मैं ये पढ़ पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें भी हैं। और जैसे ये बिहार में मधुबनी आर्ट को तो मैं जानता था, लेकिन ये हाथ से वीविंग के ज़रिए एम्ब्रॉयडरी जो है, ये बड़ा मतलब एक अलग है। सूजनी बहुत लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है कि ये सूजनी एम्ब्रॉयडरी क्या होती है। जैसे कश्मीर की होती है, एक सोजनी होती है, वो भी है मेरे पास, सोजनी, और ये होती है सूजनी। तो कश्मीर वाली तो बहुत पॉपुलर है। अब ये बताइए कि आपसे कोई लेना चाहे, खरीदना चाहे तो कैसे संपर्क करेगा? जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है, फेसबुक पे पेज है और इंस्टा पे भी पेज है वैसे। तो लोग, जैसे मैं डालती हूँ अपने, तो लोग कांटेक्ट कर लेते हैं फोन के जरिए। तो लोगों के ऑर्डर आ रहे हैं अभी? आप? हाँ जी, ऑर्डर आ रहे हैं, आते हैं लोग लेना। तो मेरा फ़ोन नंबर है 9821735405। उस पे लोग मतलब कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमें ये चीज़ लेना है, तो मतलब फिर बुकिंग हो जाती है। जैसे ऐसे होता है फर्स्ट कम, जैसे मैंने डाल दिया, प्रोडक्ट्स डाल दिए, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर किसी को कोई प्रोडक्ट पसंद है तो उसका बुक हो गया, फिर दूसरा भी अगर वही मांगता है तो वो तो बुक हो चुका, वो नहीं, आप दूसरा और कोई देख सकते हैं। तो इस तरह अच्छा, इसमें भी है कि जो जैसे एक आइटम एक तरह का है, कुछ ऐसे भी होते होंगे? नहीं, जैसे कलर्स, जैसे मान लो मैंने 10 पीसेस दिखाए, तो उसमें ये है कि भी 10 पीस हैं वो, तो अलग अलग डिफरेंट कलर्स के हैं, जैसे डिफरेंट डिज़ाइंस है, कलर्स हैं। तो उसके हिसाब से फिर लोगों को, मान लो एक किसी ने ऑर्डर किया, फिर दूसरा भी वही लेना चाहता है, तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कि भी जिसका पहले बुक हो गया, पहले बुक किया वो। लेकिन ओवरऑल एक मैं ज़रूर आपसे समझना चाहूँगा कि टीचिंग जॉब में जाना, इतनी पढ़ाई लिखाई करना, साइंस की स्टूडेंट, फिर इंग्लिश में मास्टर की डिग्री, फिर बीएड, और उसके बाद आप ये कर रही हैं, इससे और आप महिला भी हैं, बच्चों की देखभाल सब कुछ करके, पढ़ा लिखा के, उनको आगे बढ़ा के अब इस अपने शौक़ को पूरा कर रही हैं आप। आज की महिलाओं को क्या आप मैसेज देना चाहती हैं? जी, मैं मैसेज देना चाहूँगी, देखो काम करने की कोई उम्र नहीं है, कोई काम छोटा नहीं है। मतलब मैं अपने, मतलब जैसे हमारा फाइनेंशियल भगवान की दया से सब ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर डिपेंड है कोई। पहले मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं कुछ काम करूं, लेकिन अभी उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया कि आप कुछ करो, क्योंकि माइंड को एंगेज रखना वो बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये वो बहुत हो रहा है। बिल्कुल। तो माइंड को एंगेज रखने के लिए, और 2 पैसे भी हम कमा लेते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन आता है जी। तो किसी भी उम्र में और कोई भी काम महिलाएं कर सकती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी को ज़रूरत है या अपने माइंड को एंगेज रखने के लिए अगर करना चाहते हैं तो उनको ज़रूर करना चाहिए। कुछ भी काम छोटा नहीं है, आप एक से स्टार्ट करो। मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया कि मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अभी देख रही हूँ कि लोग जुड़ते जा रहे हैं। दूसरा ये बताइए कि जैसे ये इसके पीछे बहुत सारे हाथ हैं, हाथ मतलब जो वीविंग कर रहे हैं लोग, हाँ जी, जो बुनकर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करना चाहती होंगी? बिल्कुल करना चाहेंगे जी। तो देखो, मेन जो मेहनत है वो उन्हीं की होती है। बिल्कुल। इतने सुंदर पीसेस बना के देते हैं ना कि मतलब देखते ही ऐसे मन करता है कि भाई
खुद ही पहन लो सारे। बहुत सुंदर काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनकी रोजी रोटी भी इसी में है। तो मैं तो सपोर्ट करना चाहूँगी जो बहुत छोटे वीवर्स हैं, बहुत छोटे आर्टिसंस हैं, तो उनको मैं बहुत सपोर्ट करना चाहूँगी कि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब ना सिर्फ आप अपने शौक को, अपनी इच्छा को पूरा कर रही हैं, बल्कि आप उनके लिए भी मदद कर रही हैं, और सपोर्ट। ये बहुत बड़ा काम कई बहुत मतलब छोटे लेवल के होते हैं, उनका जैसे एक ही हैंडलूम है उनके पास और वो वीविंग करते रहते हैं। कई बार जैसे होता है कि दीदी वो नहीं है, जैसे हमारे को दिक्कत होती है, तो हम लोग भी उनकी हेल्प कर देते हैं। कि मीनाक्षी जी, इतने अलग अलग स्टेट से आप सब मंगाई, आपने कई लोगों के साथ संपर्क किया होगा। हाँ जी, आपने कौन सा स्टेट आपको ऐसा लगा जहां बुनकर्स की हालत बहुत अच्छी नहीं है? सबसे ज़्यादा तो इसमें है जी, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल? हाँ जी। वहाँ पे बोलते हैं कि वीवर्स बोलते हैं कि मतलब हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमें बस दो वक्त का खाना चाहिए। सबसे ज़्यादा वहाँ पे है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वहाँ? हाँ जी। और दक्षिण में या बिहार में या गुजरात में? हाँ, गुजरात में भी नहीं, बिहार में भी थोड़ा बहुत है। जैसे ये आर्टिसंस, आजकल मैंने कई लोगों से बात करी जो मधुबनी वगैरह बनाते हैं, तो बोलते हैं कि जी मधुबनी पहले, जैसे आजकल मशीन मेड भी आ गया है, तो कहते हैं हमारे काम की कीमत नहीं रही, कि वो प्रिंट कर देते हैं तो वो वैसा सही लगता है। तो वो भी वहाँ भी बहुत हालत ख़राब है लोगों की, जैसे ओवरऑल। लेकिन पश्चिम बंगाल की में के बुनकरों की पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा है। जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कि जैसे जो थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं, सोशल मीडिया पे आ गए, और जो अपना मतलब जिनको कस्टमर्स मिल जाते हैं वो ठीक है, लेकिन जो बहुत छोटे लेवल पे हैं उनका बहुत हालत ख़राब है जी। हाँ जी। चलिए, तो आप एक पंथ दो काज, यानी खुद का शौक पूरा करना और साथ साथ बुनकरों की मदद करना, ये भी कर रही हैं। और तीसरा बहुत बड़ा आप काम कर रही हैं, जो आज की और जो महिलाएं आपकी तरह हैं उनको कम से कम अपने ज़रिए एक पैगाम, एक मैसेज तो दे ही रही हैं कि किसी भी उम्र में आप काम कर सकती हैं। किसी भी उम्र में कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। आप स्टार्ट करके देखिए, वैसे ही कारवां बनता जाएगा। जी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मीनाक्षी जी, और आपका ये काम फले फूले आगे बढ़े, और बहुत सारे लोगों को। मेरे ब्रांड का नेम अंबाली लूम्स। अंबाली लूम्स। अंबाली लूम्स बाय मीनाक्षी नेहरा। ठीक है, बिल्कुल। आप याद रखिएगा दोस्तों, अंबाली लूम्स बाय मीनाक्षी नेहरा। और इनका जो ये प्रोडक्ट है, जो ये लूम्स, जो कपड़े और ऐसी चीज़ें, आप इन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी बताया हुआ है, इनके यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ऐसे तमाम लिंक हम नीचे दे देंगे, उस पे जाके आप देख सकते हैं। आपको पसंद आए तो आप ख़रीद भी सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा कोई स्पॉन्सर्ड ये प्रोग्राम नहीं है, आपको बता दे रहे हैं। हम क्यों इनसे ये बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनसे बातचीत में ऐसा लगा कि एक महिला 50 की उम्र में भी स्टार्टअप कर सकती हैं। यानी हम लोग जैसे उम्र बढ़ती है तो हमको लगता है कि पता नहीं अब इसके बाद क्या करना, छोड़ो, अब तो उम्र के कुछ एक आखिरी पड़ाव पे हैं और इसके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने वो बीड़ा उठाया, और सबसे बड़ी चीज़ कि इनके जो पतिदेव हैं उन्होंने भी इनका साथ दिया। वो भी कह रहे हैं कि नहीं, तुम कुछ करो और हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसा अगर मिलता है तो बात तो होनी चाहिए। उन ऐसी शख्सियत को आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी समझा, इसलिए मीनाक्षी जी को आप लोगों से इनका परिचय करवाया और आप लोगों तक लेके आया। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकाल कर आने के लिए और इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका ये व्यवसाय फले फूले आगे बढ़े, यही कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मंच देने के लिए, आपसे बातचीत के लिए बहुत अच्छा लगा बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।